कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा ने आज केंद्र सरकार के बजट को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। किसान और जिन वर्गों के लिए इन्हें अब चिंता हुई ये 5 साल पहले कहाँ थे। साथ ही नाटा ने कहा कि अगले महीने तक आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद चुनाव आ जाएंगे। चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, ये किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। ऐसी सूरत में यह कहना कि हम अगले साल ये करेंगे तो ये सिर्फ भाजपा का घोषणा पत्र हो सकता है, न कि बजट। इसमें बजट कम था, ये तो घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का। कैसे? उनने ये बताया कि पिछले 4 सालों में उनने क्या किया, और उनने ये बताया कि 30 साल बाद देश क्या होगा। बजट मूलतः उस साल की वित्तीय स्थिति की चर्चा करता है, आने वाले साल की। उनने इस पर तो चर्चा कम की, उनने इस पर चर्चा ज्यादा की कि पिछले 4 साल और अगले 30 साल। तो ये बजट नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हर बार इस सरकार को केवल 3 महीने जब तक कि नई सरकार स्थापित नहीं हो जाती, खर्चे का अनुमोदन लोकसभा से लेना चाहिए था। इस सरकार ने पूरे 5 साल का बजट पेश कर दिया, जो कि ये सरकार रहने वाली नहीं है। अगले महीने तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, उसमें कौन आएगा कोई नहीं जानता। ऐसी सूरत में ये कहना कि हम अगले साल ये करेंगे, केवल ये घोषणा पत्र हो सकता है, बजट नहीं हो सकता। जी जी, इस बात को समझा जाना चाहिए। जी। तीसरी बात, जिन वर्गों के लिए उन्हें अब चिंताएं हुई, पौने 5 साल चिंता क्यों नहीं हुई? किसान पिछले नोटबंदी पूरे पौने 5 साल मोदी जी के राज में और विशेष करके नोटबंदी के बाद बहुत परेशान रहा, लेकिन उनने कभी चिंता नहीं की। वो तो यही कहते रहे कि 2020 में मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब भी क्या हो रहा है इसकी बात नहीं की। अब आज वो एक नई योजना लेके आए। ये नई योजना किसान के लिए क्यों लाए? वो इसलिए लेके आए कि 3 राज्यों में उनकी सरकार, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई और तीनों राज्यों में उनकी सरकारें चली गई। तो अब उनको चिंता ये लग रही है कि किसान की नाराजगी पता नहीं कहां तक जाएगी। इसलिए उन्होंने इसलिए अब घोषणा की। इस घोषणा का मतलब ये ऐसी घोषणा केवल घोषणा पत्र में की जाती है, बजट में नहीं की जाती। तो उनने तो बजट में घोषणा करके केवल ये बताया है कि हम अपना घोषणा सरकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो लोकसभा में नहीं होना चाहिए। हाँ, अब की बार क्या कोई 150 पार ऐसा गुजरात में कहा था, फिर अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश में कहा था, अब की बार 400 पार वो वहां कह लें। ख्वाब देखने से दिन के ख्वाब देखने से कोई अमित शाह जी को रोक नहीं सकता, वो देखते रहें। लेकिन यदि उनको लग रहा है कि वो 400 पार हो जाएंगे, तो ऐसी योजनाएं जिन पर उनका ही विश्वास नहीं है, उनकी घोषणा करने की उनको जरूरत क्या थी? 2.5 लाख से 5 लाख उन्होंने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा दी। ये पौने 5 साल में तो उन्होंने नहीं बढ़ाई। और इसमें फायदा क्या हुआ? वो जनता को उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 लाख वो मात्र 5% इनकम टैक्स था, तो 10-12 हजार रुपए का लाभ था साल का। वो इस पे वो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी लोकसभा में सारे सांसद ताली बजा रहे हैं। क्या कोई बड़ी भारी छूट दे दी? इससे ज्यादा तो उनने हर आवश्यक वस्तु के भाव बढ़ा के उससे ज्यादा सरकार ने वसूल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में ये अब की बार 400 पार का तो वो ख्वाब देखते रहे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जमीन पे परिस्थितियां दिख रही हैं। जितने टीवी चैनल और जितने सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, वो सब इस बात को बता रहे हैं कि एनडीए को इस बार बहुमत नहीं मिल रहा है। महागठबंधन के दूल्हे का सवाल है। हमने क्या कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हमने 2 बार सरकार बनाई। मैं पूछता हूं कि क्या उनने हरियाणा में कहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के चुनाव के पहले? क्या उनने कहा था कि फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे? जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो बातों को इधर से उधर भटकाते हैं, और इसलिए वो गठबंधन के दूल्हे की बात कर रहे हैं। क्या कभी किसी को मालूम था कि गुजराल जी प्रधानमंत्री होंगे? क्या किसी को मालूम था कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री